नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के भदोही से आई एक ऐसी खबर की जो आपको अंदर तक हिला देगी। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम, हमारी सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल है। जरा सोचिए इस बात को। एक लड़की को 2 बार किडनैप किया जाता है और किडनैप करने वाला वही एक आदमी है। सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे ये सच हो ही नहीं सकता। लेकिन यही इस मामले की कड़वी सच्चाई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस नई घटना की जिसकी वजह से ये पूरा मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। एक और अपहरण। तो हुआ ये कि पिछले मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बाधोई में एक 17 साल की लड़की को फिर से किडनैप कर लिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसके पीछे वही शख्स है जिसने पहली बार ये जुर्म किया था। नाम है रविशंकर मिश्रा। अब आई एम श्योर आप सबके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा दोबारा हुआ कैसे, ये कैसे हो सकता है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी पूरी बैक स्टोरी देखनी होगी। देखिए, पूरी कहानी शुरू हुई पिछले साल। रविशंकर मिश्रा ने इस लड़की को पहली बार किडनैप किया, उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने केस फाइल किया, उसको अरेस्ट करके जेल भी भेज दिया। सब ठीक था, लेकिन कुछ टाइम पहले रविशंकर को बेल मिल जाती है। वो जेल से बाहर आ जाता है और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। बाहर आते ही वो अपने पिता के साथ मिलकर लड़की के परिवार पर प्रेशर डालने लगता है कि केस वापस ले लो। जब परिवार ने हिम्मत दिखाई और साफ मना कर दिया, तो उसने क्या किया? उसने उस लड़की को फिर से किडनैप कर लिया। इस पूरे केस के सेंटर में एक ही चीज है, बेल यानी जमानत। जमानत का मतलब सीधे शब्दों में यह होता है कि ट्रायल शुरू होने से पहले आरोपी को कुछ शर्तों पर छोड़ दिया जाता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट यह है कि जब तक कोई दोषी साबित ना हो वो बेगुनाह है। लेकिन इस केस में आप देखिए, यही कानून उस लड़की और उसके परिवार के लिए एक भयानक सपना बन गया। तो अब जब ये दूसरी बार हो गया है, सवाल यह है कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस ने एक्शन तो लिया है। एक नया किडनैपिंग का केस रजिस्टर हो गया है। रविशंकर मिश्रा को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और सिर्फ उसको ही नहीं, उसके पिता को भी ढूंढा जा रहा है। याद है ना, वही जिसने परिवार पर प्रेशर बनाया था। और इन सब के बीच सोचिए उस परिवार के बारे में। वो लोग किस डर में जी रहे होंगे। उन्होंने अपना सबसे बड़ा डर बताया है कि उन्हें लगता है कि रविशंकर उनकी बेटी को मार सकता है। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक परिवार का डर है और ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। तो ये मामला अब सिर्फ एक किडनैपिंग का नहीं रह गया है। ये सीधा सीधा हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम पर, हमारे जस्टिस सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल है। ये पूरी कहानी सुनने के बाद पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या इस देश में एक विक्टिम के लिए इंसाफ मिलना इतना ज्यादा मुश्किल है? क्यों एक लड़की को बार बार उसी आतंकी से, उसी दर्द से गुजरना पड़ रहा है? और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल जो शायद और भी ज्यादा परेशान करने वाला है कि बेल पर बाहर आने के बाद कोई आरोपी इतना बेखौफ कैसे हो सकता है कि वो वापस जाकर वही जुर्म उसी विक्टिम के साथ दोबारा कर दें। तो देखिए, हमने इस केस के सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं। अब ये सवाल सिर्फ पुलिस या सरकार के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। तो आखिर में हम ये सवाल आप पर छोड़ते हैं। इस पूरी घटना को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या बेल से जुड़े कानूनों को और सख्त और स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिए।